अभी परसों की ही बात है कि मैं बस से आ रहा था, एक जगह गया था मैं। और बस से जब हम आ रहे थे तो आते समय हमें बस जैसे चलती थी तो टायर के घूमने से टक टक की आवाज़ बड़ी तेज़ी से आ रही थी और ये आवाज़ बढ़ती जाती थी। तो कुछ 1-2 किलोमीटर चलते ही ड्राइवर ने कंडक्टर से कहा कि देखो कुछ इसमें टायर में कुछ फंस गया है और उसे निकलवाओ। कंडक्टर ने कहा कि चलिए डिपो आएगा आगे कहीं, तो डिपो में जाके वर्कशॉप में हम इसे निकलवा लेंगे। और तो इस तरह से गाड़ी चलती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से कहा। ऐसे में मैं उत्सुक हो गया, मैंने पूछा क्या क्या हो सकता है। बोले कोई बड़ा सा डला हो सकता है, पत्थर हो सकता है, और गाड़ी तेज़ चलने से कह रहे खुद निकल जाएगा। खुद नहीं निकलेगा, खुद ना निकला तो टायर फट जाएगा, और खुद निकल गया तो वो किसी को लग सकता है। और वो इस तरह से लगे निकलेगा जैसे गोली की तरह से जाके वो किसी को भी हिट कर सकता है, कोई कार के शीशे को तोड़ सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है, किसी बाइक वाले के लग सकता है। तो तब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ठीक है एक काम कीजिए, आप रोकिए बस को तुरंत, जब यदि ऐसी बात है तो, और हम इसमें कुछ करते हैं। तो हम 3-4 यात्रियों को लेकर मैं नीचे उतरा। उन्होंने हमें एक लोहे की रोड दी, उस रोड से हमने उस पत्थर को निकाल दिया जो 2 टायर्स के बीच में, पिछले वाले 2 टायर्स के बीच में फंसा हुआ था। और ये पत्थर निश्चित रूप से कहीं भी कोई बड़ा हादसा कर सकता था, क्योंकि ये एक ईंट का लगभग आधे से ज़्यादा टुकड़ा बड़ा था। तो गाड़ी चलने लगी वापस। तो यहाँ से मेरे लिए एक बड़ा संदेश निकल कर आता है कि देखिए हमने अपने आप को संकुचित कर लिया बहुत ज़्यादा। हम इस बात की बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि मेरे सराउंडिंग में यदि कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यदि इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो हमारी गाड़ी में कोई ऐसी आवाज़ आ रही है अनावश्यक, जो हमें लगता है कि ये कुछ अलग है, या हमें लगता है कि कुछ ऐसा है हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो हमें आलस के वशीभूत होकर या अपने फ़ोन के लालच में, प्रलोभन में उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो बड़ी दुर्घटना कर सकता है और हमें चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। हीरो बनने की भावना से नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना से। और यहीं पे मैं एक चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, हम कई बार ऐसा होता है, इस बात को कुछ बच्चे ऐसे ले सकते हैं, कुछ बड़े भी ऐसे ले सकते हैं कि हमें मेरे चारों तरफ जो भी चीज़ घटित हो रही है उसका संज्ञान लेकर उस पर तुरंत तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। राइट। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमें उस पर ध्यान देना है, और यदि हम सेफ्टी के साथ, सेफ रहते हुए कुछ कर सकते हैं तो कर देना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कि तत्काल बस आप कुछ भी हो जाए, आपने कुछ अलग देखा और आपने उस पर प्रतिक्रिया देनी ही देनी है। इसका परिणाम क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। तब मेरी उम्र रही होगी लगभग 36 साल, और एक 20-22-23 साल के एक युवा से हमारी बात हुई। इसी बारे में, यही सारी बात लगभग हमने बात की कि समाज में कुछ गलत होता है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें उस बारे में बताना चाहिए। तो उस युवा ने, वो बीटेक करके निकला था और वो किसी आर्म्ड फोर्स में वहीं कहीं उसकी नई नई वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था। तो वो एक समय पर अपने घर पे वापस आ रहे थे छुट्टियों में। नई नई शादी हुई है, नौकरी भी नई लगी है, और वह युवा अपने आप में फुल एनर्जेटिक है और उसे लग रहा है कि मैं सही काम मुझे करना चाहिए, वो एनर्जी से भरा हुआ है। तो हमारा जब बात हुई थी उसके कुछ साल बाद मुझे फेसबुक पर एक पोस्ट मिली जिसमें मुझे बड़ा दुख हुआ देखकर कि उसके बारे में एक कहानी दी गई थी और उसका जो मृत डेड बॉडी का वहाँ पर पिक्चर दी गई थी। तो कहानी ये थी कि उसने कोई टीटी को देखा होगा कि टीटी कोई रिश्वत मांग रहा था, उसने वीडियो बना ली और वीडियो बना के उसने कहा कि देखिए आपने ये गलत काम किया है, आप पैसे मांग रहे थे और ये चीज़ जो है मैं इसको अब अगले स्टेशन पे
मैं ज़रूर किसी ना किसी को दूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, या जो भी इस पर मैं कार्रवाई करूंगा, एक्शन लूँगा। तो उन्होंने, टीटी ने क्या किया, टीटी और 2-3 पुलिस वाले वहाँ पे थे, उन्होंने उसको वहाँ से, उस चलती गाड़ी में से धक्का दे दिया, और गिरने के बाद वो बच्चा ख़त्म हो गया। अगले सुबह उसकी वहाँ पर डेड बॉडी पाई गई पटरी के पास। और ये किसी ने कहानी फिर बाद में आगे बताई होगी स्टेशन वगैरह पे, ये संज्ञान में आया है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं पहचान रहा था कि शायद ये वही बच्चा है जिससे कभी हमारी बात भी हुई थी इस संदर्भ में। तो हमें अति उत्साह में आकर ऐसा कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें हम खुद अनसेफ हो जाएं। सबसे पहली बात है कि हमें सेफ्टी के साथ हर काम करना है, कभी किसी का सम्मान खराब नहीं करना है, कभी किसी को हमें इस तरह नहीं दिखाना है कि हमें उसकी नौकरी पे ही बात बन जाए, या हम किसी के जीवन पर या किसी की नौकरी पर हम ही संकट ला दें। हाँ, हमारा जो पर्पज़ होना चाहिए वो व्यवस्था को सुधारने का होना चाहिए, ना कि किसी का बुरा करने का। यहीं पर मैं एक कहानी और बताना चाहता हूँ। देखिए, परसों क्या हुआ, एक्चुअली मैं फेसबुक पर, जो हमारे मैसेंजर करके कोई ऐप होता है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ अमूमन। कारण है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, या तो मैं 6-7-8 घंटे ट्रैवल में कहीं हूँ, या तो मैं किसी काम में हूँ पढ़ाने संबंधित, या मेरा एक बिज़नेस भी है इसके अलावा, उस बिज़नेस में मैं हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में मैसेंजर पर बहुत सारे मैसेज डेली आ रहे हैं, लगभग 100-200 मैसेज पर डे। आप कहाँ तक जवाब दे सकते हैं? रात को 2-2, 3-3 बजे तक वीडियो कॉल्स आती, पता नहीं किन की हैं, कौन मित्र हैं। अब भाई 6000 लोग आपसे एक जगह जुड़े हुए हैं, और आप पर्याप्त मेहनत भी कर रहे हो, हीरो बनने के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए। तो ऑब्वियस है कि इस तरह से मैसेज आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। तो उस भाई को गुस्सा आया किसी को, और उसने एआई से मेरी फ़ोटो से एक पिक्चर बना के मुझे भेज दी, और नीचे लिखा अब बोलो। मैंने उसे यही जवाब दिया। रात के 1 बजे उसने मुझे पिक्चर भेजी, वीडियो भेजी। मैंने जवाब लिखकर भेजा कि भाई, मेरे एक कार्यवाही पर तुम्हारा करियर ख़राब हो सकता है, और मेरा तो इस तरह का कोई प्रयोजन नहीं होता है किसी का करियर ख़राब करने का, लेकिन कृपया कर अपनी जो क्रिएटिविटी है वो आप अच्छी डायरेक्शन में यूज़ करो। तो उस बेचारे ने वो वीडियो वहाँ से हटा ली। लेकिन ऐसी ही वीडियो यदि किसी लड़की की हो, या किसी दूसरे व्यक्ति की हो जो बेचारा इतनी जानकारी ना रखता हो, जिसके इतना प्रभाव ना हो कि वो कोई अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत भयावह होगा। और कई लोग तो शायद कोई ज़्यादा विचित्र यदि वीडियो एआई से बना दिया जाता है किसी के फ़ोटो को लेकर, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, और वो उसके लिए जीवन को नष्ट करने, उसके जीवन मान सम्मान को नष्ट करने जैसा हो सकता है। तो हम सबको ये भी देखना है कि कोई भी काम हम ऐसा ना करें जिससे किसी का मान सम्मान खराब हो सकता है, या किसी का जीवन खतरे में आ सकता है। और साथ में यहाँ सरकार को भी अब ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सरकार को ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो नया टेक्नोलॉजी आ गई है, ये कुछ इस तरह से है कि जैसे बंदर के हाथ में हमने तलवार दे दी। एक राजा था, कहानी कुछ इस तरह से, एक राजा था और उसने एक बंदर पाल लिया। उसे लगा कि बंदर बहुत बुद्धिमान है, उसने उससे दोस्ती कर ली, उसे अपने सेवा में रख लिया, और वो बंदर इतना बुद्धिमान होने लगा कि उसे अपनी पहरे पे लगा दिया, पहरेदार बना दिया। अब बंदर को पहरेदार बना दिया तो हाथ में तलवार भी दे दी, और हाथ में तलवार दे दी तो रात को बंदर जागता रहता था, हाथ में तलवार लिए घूमता रहता था, बड़ा सुंदर लगता था, और राजा की वो रक्षा किया करता था। वो बंदर बड़ा ही राजा के प्रति वफादार भी था। तो एक रात उसने देखा, बंदर ने, कि एक मोटी सी मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई।
अब बंदर तो बंदर है, उसने आओ देखा ना ताव देखा, राजा की नाक पे तलवार चला दी, क्योंकि उसे उस मक्खी से राजा की रक्षा करनी थी। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जितनी भी नई तकनीकी आई हैं, और लोग जिनके हाथ में तकनीक चली गई हैं, हमारे हाथ में सबके फ़ोन है और फ़ोन में तकनीक है, एडवांस से एडवांस तकनीक फ़ोन में है। तो वो तकनीक सबके हाथ में देने से दुष्परिणाम ये हुआ कि बंदर के हाथ में हमने तलवार दे दी। अब उस बंदर को भी नहीं पता इसका करना क्या है। लोगों के हाथ में एक 50-50 हज़ार के फ़ोन हैं और उन्हें ये भी नहीं पता उनके फ़ोन में क्या क्या ऐप हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी वहाँ पर है और उसका क्या एक्चुअली यूज़ करना था। बस उन्हें उससे कुछ करना है, और दिमाग तो शैतानी दिमाग है भाई। तो यहाँ सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो ब्रॉडकास्टिंग बिल इस तरह के लाए, इस तरह की व्यवस्था यहाँ क्रिएट करे कि जो भी व्यक्ति एआई से या किसी भी तकनीक के प्रयोग से किसी के मान सम्मान या किसी के जीवन को, चूँकि जीवन, देखिए, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार, और मेरा जीवन का अधिकार यदि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उससे मेरे जीवन के अधिकार को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि सम्माननीय जीवन सबका अधिकार है। तो यहाँ पर यदि मेरे मूल अधिकार पर ठेस पहुंचती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिक को बचाए। ऐसे सख्त से सख्त कानून लाए जाएं, क्रिमिनल कानून लाए जाएं, जिसमें इस तरह का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी यदि कोई तकनीक के द्वारा जान के अनजाने में करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि दंड ही सर्वोत्तम निरोध है। यदि ऐसे में सिर्फ आप बातों से समझाते रहोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप सख्त से सख्त कानून बनाओगे जिससे इस तरह की कार्रवाई कोई किसी के खिलाफ ना कर पाए, तो निश्चित रूप से, सुनिश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और सरकार को जल्दी से जल्दी इस तरह के कानून लाने चाहिए कि यदि कोई किसी व्यक्ति किसी का चरित्र हनन करने का प्रयास करता है एआई के द्वारा, या किसी व्यक्ति के खिलाफ एआई टेक्नोलॉजी या किसी भी टेक्नोलॉजी को इस तरह से वो यूज़ करता है जिससे उसके जीवन के मूल अधिकार पर, सहसम्मान जीने के मूल अधिकार पर कोई प्रश्न चिन्ह आता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्यवाही कानून के तहत की जाए, उसे बख्शा ना जाए। अन्यथा इस हथियार का कितना भयावह यूज़ हो सकता है। किसी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है, किसी को भी थ्रेटन किया जा सकता है, किसी के साथ भी किसी भी लेवल तक उसका टॉर्चर किया जा सकता है। तो मैं सरकार से विनती करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इस चीज़ पर संज्ञान ले तत्काल प्रभाव से, और इस चीज़ पर कोई भी ऐसा तरीका, लूपहोल ना बचे जिससे कि कोई किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। तकनीक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।